विटामिन ई कैप्सूल या विटामिन ई सप्लीमेंट्स के बारे में जानने वाले हैं, उसके यूजेस, उसके ऐसे 12 यूजेस के बारे में हम जानने वाले हैं जो कि बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होते हैं हमारे लिए और जानना आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और उसे किस तरीके से लेना है, कब कब लेना है, उसके नेचुरल सोर्सेज क्या हैं, किस तरीके से आप नेचुरली उसको यूज़ कर सकते हैं, वो सारा ही कुछ हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। मैं हूं डॉक्टर दीप्ति और आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। शुरू करते हैं और जानते हैं विटामिन ई के बारे में और उसके कुछ बेनिफिट्स के बारे में। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि आखिर विटामिन ई होता क्या है। तो विटामिन ई जो होता है वो एक तरीके से विटामिन होता है जो कि फैट सॉल्युबल होता है या फैट की उपस्थिति में, वसा की उपस्थिति में वो घुलनशील होता है। विटामिन ई जो है वो एक तरीके से एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है और आपके बॉडी में जो फ्री रेडिकल्स होते हैं उसे कम करने में भी काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है। विटामिन ई में एक स्पेशल केमिकल होता है जो काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होता है और उसे हम अल्फा टोकोफेरॉल या ओनली टोकोफेरॉल के नाम से जानते हैं। नॉर्मल रेंज की अगर हम बात करें तो 5 mg पर लीटर से लेके तो 17 mg पर लीटर की जो है इसकी नीड होती है। बात कर लेते हैं यूजेस के बारे में। तो सबसे पहला यूज जो होता है वो होता है ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस में। हमारे बॉडी में जब भी कभी हम ऑक्सीजन लेते हैं तो हमारी बॉडी में सेल्स में ऑक्सीजन जाता है और जैसे ही सेल्स के अंदर ऑक्सीजन जाता है तो वहाँ पर ऑक्सीडेटिव प्रोसेस होती है जिसके वजह से या उस प्रोसेस की वजह से कुछ रेडिकल्स, जिसे हम फ्री रेडिकल्स भी कहते हैं, वो रिलीज होते हैं जो कि हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल होते हैं। फ्री रेडिकल्स जो होते हैं वो आपके हार्ट के लिए, किडनी के लिए, आपके मसल्स के लिए या आपकी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक होते हैं और उन फ्री रेडिकल्स को कम करने के लिए भी हमें विटामिन ई की काफ़ी ज़्यादा मदद मिलती है। तो ये फ्री रेडिकल्स को भी हमारी बॉडी से दूर करने में हेल्पफुल होता है। सेकेंड जो इसका यूज़ होता है वो होता है हार्ट डिजीजेस में, यानी कि कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस में भी ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है। अगर आपके बॉडी में कोलेस्ट्रॉल लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, ट्राइग्लिसराइड बहुत ज़्यादा बढ़ गया है या फिर वहाँ पे कहीं पर ब्लॉकेजेस हैं या बहुत ज़्यादा आपके जो वेन्स हैं या आर्टरीज हैं वो बहुत ज़्यादा सक्रिय हो गई हैं या वहाँ पर कोलेस्ट्रॉल जम जाने की वजह से खून का धक्का अगर जम गया है, किसी भी तरीके की जो हार्ट डिजीजेस होती हैं उसमें ये जो विटामिन ई होता है काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है। अगेन जैसे कि मैंने पहले बताया, ऑक्सीडेटिव प्रोसेसिंग के दौरान फ्री रेडिकल्स जो रिलीज होते हैं जो हमारी बॉडी के कई ऑर्गन को डैमेज करते हैं, तो उसमें हार्ट को भी डैमेज करने की कैपेसिटी होती है जिसे कि वो कम करता है। इससे हमें कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलती है और विटामिन ई जो है हमें हार्ट डिजीजेस से बचाने का काम करता है। थर्ड यूजेस होता है फैटी लीवर में। नॉन एल्कोहलिक फैटी लीवर अगर आपको है और ऐसी डिजीजेज जहाँ पर आपको लंग्स में बहुत ज़्यादा फैट का डिपोजिशन हो चुका है तो वहाँ पर भी ये विटामिन ई जो है काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है। आपके लीवर में जमे हुए एक्स्ट्रा फैट को डिज़ोल्व करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है। इस तरीके से वहाँ पर आपको फैटी लीवर में भी, जहाँ स्पेशली नॉन एल्कोहलिक जो फैटी लीवर होते हैं, ऐसे पेशेंट में विटामिन ई जो है काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है। बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल जो होता है, जो कि बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं, वो होता है स्किन में इसका क्या रोल होता है। आपने बहुत सारे स्किन DIY जब होते हैं या स्किन के बहुत सारे प्रोडक्ट्स में देखा होगा कि विटामिन ई का यूज़ किया जाता है। तो विटामिन ई जो होता है आपको सनबर्न से बचाता है। अगर आप उसकी पतली सी लेयर लगाते हैं तो उसमें आपकी स्किन में सनबर्न नहीं होता है और अगर सनबर्न की वजह से अगर डार्क स्पॉट्स हैं या मेलिज्मा के प्रॉब्लम है या किसी भी तरीके का स्पॉट्स है तो विटामिन ई स्पॉट्स को भी कम करने में, धीरे धीरे करके कम करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है। बहुत सारे लोगों में ऑयली स्किन की प्रॉब्लम होती है, बहुत जल्दी ऑयल निकल जाता है, तो विटामिन ई आपके जो सीबम होता है स्किन का या जो सीबम बहुत ज़्यादा जो ग्लैंड्स होती है जहाँ से आपके ऑयल सिक्रेट होता है, उस ग्लैंड को या उस सिस्टम को कंट्रोल करने में हेल्पफुल होती है, जिससे कि आपके जो ऑयली सिक्रीशन हो रहा है बहुत ज़्यादा मात्रा में, जिसकी वजह से आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली हो जाती है, तो उसमें भी ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है। आइज प्रोटेक्शन में भी विटामिन ई काफ़ी ज़्यादा उपयोगी होता है। ये आपके नेल्स को हेल्दी बना के रखने में हेल्पफुल है। ये जो आपके नेल्स टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं या उसमें किसी भी तरीके की शाइनिंग नहीं है या बहुत जल्दी जल्दी ब्रिटल है, बहुत जल्दी जल्दी टूट जाते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, तो उसे मेंटेन करने के लिए विटामिन ई काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है। इसके साथ ही साथ जो विटामिन ई होता है ये आपके बॉडी में या आपकी स्किन में या सेल्स में कोलेजन प्रोडक्शन को बढ़ाता है। आज के टाइम पे ऐसे बहुत सारे सप्लीमेंट्स, ऐसे बहुत सारे मार्केट में ऐसे कई सारे ब्रांड्स आ गए जो ये दावा करते हैं कि वो कोलेजन प्रोडक्शन है उसे बढ़ा देगा, लेकिन
विटामिन ई भी सेम वही काम कर रहा है, आपके शरीर में कोलेजन के प्रोडक्शन को बढ़ाता है, जिससे कि आपकी स्किन में इलास्टिसिटी बनी रहती है। कोलेजन एक तरीके से प्रोटीन होता है जो आपकी स्किन की इलास्टिसिटी के लिए, उसके टेक्सचर के लिए, उसकी शाइनिंग के लिए, उसकी अच्छी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जैसे जैसे आप ओल्ड एज में जाते हैं, आपकी स्किन में झुर्रियाँ पड़ने लग जाती है, रिंकल्स पड़ने लग जाते हैं, बिल्कुल भी स्किन में जान नहीं रह जाती है, तो ऐसी चीज़ों में या ऐसी कंप्लेंट्स में विटामिन ई काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है। ये थी स्किन के बारे में, जो आपकी स्किन में ग्लोइंग या उसमें ब्राइटनेस के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है विटामिन ई। इसको आप डायरेक्ट अप्लाई भी कर सकते हैं, इसे एज अ नाइट क्रीम की तरह अप्लाई कर सकते हैं, या आप इसे डे क्रीम की तरीके से या मॉइस्चराइज़र के तरीके से भी यूज़ कर सकते हैं। तो विटामिन ई आपकी स्किन के लिए तो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है ही, साथ में ये आपके हेयर्स में भी काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है। हेयर्स में भी आप इसकी जो टैबलेट्स होती है उसकी ऑयल को जो है हेयर्स में डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं, या उसकी एक टैबलेट आप रोज़ाना खा सकते हैं। ये हेयर्स में आपके जो डेंड्रफ हो रहे हैं उन डेंड्रफ्स को, क्योंकि ड्राइनेस की वजह से, आपकी स्कैल्प की ड्राइनेस की वजह से डेंड्रफ होता है, जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम हो सकती है। आपके हेयर्स में डेंड्रफ को रिड्यूस करता है और आपके बालों की अच्छी ग्रोथ में ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है। आपको ये तो पता होगा कि जब भी कभी आप एंजाइटी लेते हैं, आप ठीक तरीके से डाइट नहीं लेते हैं, या टॉक्सिन्स बहुत ज़्यादा रिलीज हो जाने की वजह से, जैसे कि फ्री रेडिकल्स जो आपके रिलीज हो रहे हैं ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस की कंडीशन में, तो ऐसी कंडीशन में आपके हेयर्स की हेल्थ भी बिल्कुल कोई अच्छी नहीं रह जाती है, जिसमें कि आपके हेयर ग्रोथ भी रुक जाती है और फॉलिंग भी बहुत ज़्यादा होती है। तो विटामिन ई जो है वो आपके हेयर ग्रोथ के लिए भी काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है, उसमें शाइनिंग बना के रखने में हेल्पफुल होता है। विटामिन ई जो है वो एक तरीके से नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट है, जो आपकी स्किन में आपके हेयर्स के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है। ये फ्री रेडिकल्स को दूर करता है और आपकी अच्छी स्किन और आपके अच्छे हेयर्स में बहुत अच्छे तरीके से हेल्प करता है। विटामिन ई नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट है, इसलिए वो वुंड हीलिंग में भी काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है। तो जब कभी आपको कहीं पर चोट लग जाती है, वुंड हो जाता है, कोई घाव बन जाता है, उसकी बेहतर प्रोग्रेस के लिए या उसकी हीलिंग के लिए वो बहुत हेल्पफुल होता है। इसके साथ ही साथ ये आपके ब्रेन में भी बहुत अच्छे से वर्क करता है, आपकी कॉग्निटिव प्रोसेस को या फंक्शन को इम्प्रूव करता है, आपके कंसंट्रेशन लेवल को बढ़ाने में हेल्पफुल होता है, मेमोरी में ये अच्छी तरीके से हेल्प करता है। आपको भूलने की शिकायत रहती है, या ओल्ड एज में जैसे जैसे सेल्स डैमेज हो रही होती हैं, या ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस की वजह से अल्जाइमर डिजीजेस होती हैं, जहाँ भूलने की बहुत ज़्यादा जो है मात्रा बढ़ जाती है, ओल्ड एज में अक्सर ऐसा होता है। तो ओल्ड एज के साथ साथ हम कॉमन लोगों में भी ये विटामिन ई हमारी कॉग्निटिव फंक्शन के लिए, हमारे ब्रेन के अच्छे फंक्शन के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है। साथ ही साथ ओल्ड एज के जो पर्सन्स होते हैं उनमें जॉइंट पेन हमेशा बना रहता है, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं रहती है, तो उनके जॉइंट पेन को कम करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है। उनके जो मेमोरी पावर होती है उसे इम्प्रूव करता है। ओल्ड एज में जैसे जैसे वो जाते हैं तो उनकी इम्यूनिटी पावर भी बहुत ज़्यादा डाउन हो जाती है, तो उनकी इम्यूनिटी को भी इम्प्रूव करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है। बढ़ती उम्र के साथ कई तरीके की प्रॉब्लम्स होती हैं, तो वो सभी प्रॉब्लम्स में विटामिन ई जो है काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है। इसके साथ ही साथ ये इनफर्टिलिटी के केसेस में भी काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है, चाहे मेल हो चाहे फीमेल्स हो, दोनों में ही अगर इनफर्टिलिटी है तो उससे इम्प्रूव करता है, उसे ठीक करने में हेल्पफुल होता है। जैसे मेल्स में अगर स्पर्म क्वालिटी ठीक से नहीं है या उनकी स्पर्म अगर हेल्दी नहीं है तो उनको हेल्दी रखने में या उनके काउंट को बढ़ाने में हेल्पफुल होता है। इसी तरीके से अगर फीमेल्स में ओवम ठीक तरीके से टाइम पर रिलीज नहीं हो रहा है या वो हेल्दी नहीं है, ओवम हेल्दी रखने में या उनकी मोबिलिटी को इम्प्रूव करने में वो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है। तो मेल एंड फीमेल इनफर्टिलिटी में विटामिन ई काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है। इसके साथ ही साथ लंग फंक्शंस में भी विटामिन ई काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है, फ्री रेडिकल्स को दूर करता है। पॉल्यूशन रिलेटेड लंग डिजीजेस में ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है। तो ये पॉल्यूशन के इफ़ेक्ट्स को कम करके लंग्स में जो पोल्यूशन है उसे दूर करता है और लंग कैपेसिटी को बढ़ाने में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है। तो ये सारे ही जो यूजेस मैंने आपको बताया है ये विटामिन ई के बेनिफिट्स हैं। 12 बेनिफिट्स मैंने आपको बताए हैं जो आपको सिर्फ विटामिन ई से मिल जाते हैं। विटामिन ई डिफिशियंसी से हमें विजन में प्रॉब्लम हो सकती है, देखने की क्षमता
की कमी हो सकती है, या मसल वीकनेस की प्रॉब्लम हो सकती है, आपकी स्किन से रिलेटेड समस्याएं आपको हो सकती हैं, आपकी स्किन ड्राई पड़ सकती है, या और भी कुछ स्किन की प्रॉब्लम हो सकती है, हेयर प्रॉब्लम हो सकती है। इसके साथ ही साथ लो इम्यूनिटी भी इसका एक कारण हो सकता है अगर आपकी बॉडी में विटामिन ई डिफिशियंसी होती है। बात करते हैं कि किस तरीके के सप्लीमेंट्स आप ले सकते हैं, तो ये मेरे पास 2 टैबलेट्स हैं जो विटामिन ई की सप्लीमेंट्स के तौर पर आप यूज़ कर सकते हैं। ये स्किन की प्रॉब्लम में आपने कई बार देखा होगा, इसमें ऑयल है, ये वाली जो कैप्सूल है इसमें ऑयल होता है जिसको आप डायरेक्ट ले सकते हैं, ओरल यूज़ भी कर सकते हैं, या फिर इसके ऑयल को बाहर निकाल के आप स्किन में अप्लाई कर सकते हैं या हेयर्स में अप्लाई कर सकते हैं। इसके ऑयल को आप आपके मॉइस्चराइज़र में लगाकर भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये इसके अंदर जो है ऑयल होता है, इवियन करके नाम से ये आती हैं टैबलेट्स। ये देखिए इवियन होता है और 400 mg की ये टैबलेट्स हैं। दूसरी अगर हम बात करें तो इस तरीके की पैकेजिंग में आती है, इसका नाम भी इवियन एलसी है। इसमें जो कंटेंट है वो है विटामिन ई एसीटेट एंड लिवोकार्निटिन टैबलेट के नाम से ये आती है। तो इस तरीके की पैकेजिंग में आती है। आप किसी भी अच्छे ब्रांड की विटामिन ई को यूज़ कर सकते हैं। रोज़ाना अगर लेने की बात करें तो विटामिन ई की एक टैबलेट आपके लिए सफिशिएंट होती है, और किसी भी सप्लीमेंट्स को 20 दिन से ज़्यादा या ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीने से ऊपर आपको नहीं लेना है। तो इसकी रोज़ एक टैबलेट आपको लेनी है, ज़्यादा नहीं लेनी है किसी भी चीज़ की। देखिए कभी भी आपको अगर सप्लीमेंट्स लेना है तो सबसे पहले तो आप जाइए, टेस्ट करवाइए कि आपकी बॉडी में इसकी नीड है भी या नहीं है। अगर नीड है तो आप इसकी रोज़ाना एक टैबलेट ले सकते हैं, अगर नीड नहीं है तो आपको नहीं लेना है। एक्सेसिव अमाउंट में अगर आप कोई चीज़ ले लेते हैं तो उसके भी बहुत सारे नुकसान होते हैं। तो इसे आपको लेना है, जैसे कि वीडियो की शुरुआत में मैंने आपको बताया था कि ये फैट सॉल्युबल है, तो जब भी कभी आपको इसे लेना है तो खाना खाने के बाद आप इसे ले सकते हैं। मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि नाइट टाइम पे आप लीजिए, क्योंकि रात में जब आप सो रहे होते हैं तो आपके बॉडी में कुछ ऑक्सीडेटिव प्रोसेस हो रही होती है, प्रॉपर मेटाबॉलिज्म हो रहा होता है, आपकी बॉडी रेस्टिंग फेज में होती है। तो ये जो फ्री रेडिकल्स होते हैं उसको बहुत अच्छे से उसमें ये हेल्पफुल होती है। तो नाइट टाइम में डिनर के बाद में जब आप खाना वगैरह खा लेते हैं तो उसको आप इसकी एक टैबलेट आप ले लीजिए। 1 महीने आप इसकी मेडिसिन को लेना है या इस सप्लीमेंट्स को लेना है, और उसके बाद में आपको इसे रोक देना है। कुछ नेचुरल सोर्सेज के बारे में हम बात करते हैं तो सनफ्लावर सीड्स जो होते हैं उसमें बहुत अच्छी मात्रा में विटामिन ई होता है। तो इसको आप हल्के से रोस्ट करके, बिना कोई घी या ऑयल का यूज़ किए हल्के से रोस्ट करके आप इसको रोज़ाना 1 चम्मच इन सनफ्लावर सीड्स को ले सकते हैं, जो आपके विटामिन ई के डेली नीड्स को कंप्लीट करता है और इसकी कोई भी नुकसान नहीं है। इसके साथ ही साथ नट्स जैसे कि आलमंड्स या फिर मूंगफली, इनमें भी विटामिन ई बहुत अच्छे मात्रा में मिल जाता है। इसके अलावा ब्रोकली या टोमेटो में भी या फिर स्पिनिच में भी विटामिन ई अच्छी मात्रा में होता है। फ्रूट्स की अगर बात करें तो मैंगो, कीवी, एवोकेडो में बहुत अच्छी मात्रा में विटामिन ई होता है। तो नेचुरली भी आप इस विटामिन ई की कमी को दूर कर सकते हैं या विटामिन ई को आप आपकी बॉडी में एंटर करवा सकते हैं। तो ये थी आज की वीडियो विटामिन ई सप्लीमेंट्स के बारे में। होपफुली ये हेल्पफुल होगी। इससे रिगार्डिंग अगर कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करिए, शेयर करिए, और इसी तरह नॉलेजेबल वीडियोस के साथ में मैं आती रहती हूँ। इसके बाद मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। अपना ध्यान रखें, खुश रहें, धन्यवाद।